हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूँ अध्याय नंबर जो 2 दिया है ना, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और ये जो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये हमारा क्या है, तो सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल आता है ना, वही बुक है, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और आप लोग अपने बुक में भी भरिएगा। और यहाँ पे जो उत्तर लिखने के लिए कहा है ना, तो इसमें तो टिक लगा करके यहाँ पर भी लिख भी सकते हो, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन 1 में कहा है कि महाद्वीपीय सेलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है? आखिरकार उत्पन्न होने के परिणाम क्या है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन दिया है तीनों सही है, ठीक है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? भारत में पृथ्वी की सतह का दोस्तों पृथ्वी की सतह का तो यहाँ पर होगा कि प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना भूमि का हिस्सा तो यहाँ पर होगा 3 का 100 नंबर यानी उत्तरी अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में पूछा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? मेरे दोस्त पूछा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर तो यहाँ पर होगा हिमालय। कौन सा है? तो हिमालय हो जाएगा, ठीक है? तो आइए नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हमारा हिमालय है। क्या है? हिमालय। नंबर 6 देखिए, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कौन सा है? तो यहाँ पर कंचनजंगा। कंचनजंगा होगा, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला तो बाहरी श्रृंखला जो होता है उसे हम लोग शिवालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिका। आइए नंबर 8 में पूछा है हमसे कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखिए कि कुमायूं हिमालय। किसके नाम से दोस्तों? कुमायूं हिमालय के नाम से, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा है यहाँ पर कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? मेरे दोस्त पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ है तो इसका ऑप्शन तीनों हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। चलिए अब देखेंगे नंबर 10 में पूछा है फिर कि उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो आप सबको उत्तर में लिखना है ये तीनों जगह यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? आइए स्टूडेंट इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी आपका जो प्रश्न दिया है कि अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं? चलिए मैं जो भरना है वो एक एक करके बता देता हूँ। तो देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर भरना है आपको बालू स्तूप होगा, ठीक है? क्या लिखना है? बालू स्तूप। दूसरा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट तो यहाँ पर लिखना है नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में। तीसरा क्वेश्चन ये रहा नैनीताल नगर जो है नैनीताल नगर वो हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। नंबर 4 देखते हैं तो वागर पुरानी यहाँ पर मेरे दोस्त लिखना आपको जलोढ़ मृदा होती है। कैसी होती है? जलोढ़ मृदा।
चलिए अब देखेंगे नंबर 5 में जो मानना है कि पूर्वी घाट जो है वो क्या है? पूर्वी तट के समांतर है, पूर्वी तट के समांतर। नंबर 6 में कहा है कि प्रवाल, प्रवाल पोलिप्स, पोलिप्स एक क्या है? तो समुद्री जीव है। मेरे दोस्त यह जो है ना वो एक प्रकार का समुद्री जीव है। नंबर 7 में पूछा है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रव्रजन, प्रव्रजन कहलाता है। चलिए दोस्तों इसके आगे नंबर 8 में है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में यहाँ पर मेरे दोस्त लिखना है मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा का। फिर नंबर 9 में कहा है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल जो है ना वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? तो हिमालय क्षेत्र में। नंबर 10 में पूछा है कि पूर्वी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या होगा? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है। ठीक है। चलिए अब आइए आते हैं हम इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त पूछा है कि सत्य और असत्य वाला प्रश्न दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है ना कि लक्ष्य लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो ये दोस्तों जो है बिल्कुल सत्य है। कैसा है? बिल्कुल ही सत्य। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदीय विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। यह भी असत्य है। यह भी क्या है? तो असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है अरावली तथा विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार यह दोस्तों सत्य हो जाएगा। ठीक है। रानी खेत जो है रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। यह क्या है? असत्य है। नंबर 5 में पूछा है कि निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को धूल कहते हैं। तो ये हमारा सत्य है। ये क्या है? तो सत्य। ठीक है। इसके आगे जब देखेंगे तो पूछा कि गार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। यह सत्य है। फिर देखिए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। यह भी असत्य है। उसके बाद खारे पानी के झील को लेगून कहते हैं। लेगून कहते हैं। यह सत्य है। लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी तो आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर में सत्य है। यह भी क्या है? सत्य है। सेल खरी कठोर सेल है। दोस्तों यह भी क्या है? असत्य। क्या है? तो असत्य। ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पूरा का पूरा कर लेना है कंप्लीट। इसके आगे देखिएगा स्टूडेंट मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए स्टूडेंट आपसे जो कहा गया ना कि सही जोड़ा मिलाइए आपको मिलान करना है। ठीक है। ये खंड क और खंड ख से। तो चलिए इनका आंसर मैं बताऊंगा आप सबको। स्टूडेंट आपको जो दिया गया था ना कि सही जोड़ा का मिलान करना इसका आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया हूँ कि एक नंबर का आपको 100 से मिलान करना है। आपको 100 से दो नंबर जो दिया इसका 2 से मिलान करना है। 3 का जो होगा वो आ से मिलान करना है। नंबर 4 का ई से और 5 का जो है वो से आप लोग सही सही मिलान कर लीजिए। ठीक है। अच्छी तरीके से। स्टूडेंट इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया था वो आपसे पूछ बोला गया था कि एक शब्द एक वाक्य में देना है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो आप सबको भी पता है कि उत्तराखंड कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर लिखना आपको जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। आप लोग देखिएगा बिल्कुल सही सही सभी क्वेश्चन मैंने तैयार किया हो ताकि आप लोगों को काफी आसानी हो सके। ठीक है। नोट करने में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो दिया है कि विश्व का नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो उत्तर लिखना है मानजुली। क्या लिखना है दोस्तों? मानजुली होगा। ठीक है। नंबर 4 में पूछा है कि ये क्या है? दो आव किसे कहते हैं।
देखिए 2 नदियों के जो बीच का जो भाग होता है ना, किसी भी जब 2 नदी का जो बीच का भाग होता है, उसे हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक है? नंबर 5 में पूछा गया है हमसे, भारत के किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर के आपका 1600 मीटर है? तो उत्तर है ना पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है? आइए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे पूछा है नंबर 6 में हमसे कि वेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो उत्तर लिखना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है? चलिए दोस्तों, इसके आगे फिर पूछा है नंबर 7 में कि खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना है कि नए नए एवं युवा निक्षेप। नए एवं युवा निक्षेप, ठीक है? फिर देखिए पूछा है नंबर 8 में दोस्तों हमसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? तो उत्तर लिखना आपको कि पोर्ट वलेयर में। पोर्ट वलेयर हो जाएगा उत्तर इसका। नंबर 9 में पूछा कि कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवाल। प्रवाल कहा जाता है, ठीक है? फिर पूछा कि गोंडवाना लैंड, मेरे दोस्त गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है? उत्तर लेना है कि दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। आइए अब इसके आगे नंबर 11 में पूछा है हमसे कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? उत्तर होगा मालवा का पठार। किसका? मालवा का। नंबर 12 में पूछा है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल वीति के हैं। किसके हैं? तो प्रवाल वीति के। मेरे दोस्त उत्तर लिखना आपको लक्षद्वीप समूह। कौन सा होगा? लक्षद्वीप समूह, ठीक है? चलिए अब इसके आगे जब आप लोग देखिएगा तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया था अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भूगर्भीय प्लेटें क्या है? देखिए ये होता क्या है दोस्तों कि भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं, इसकी प्रॉपर्टी या स्थल मंडल। तो स्टूडेंट आप लोग इसे सही सही तरीके से इसे पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग है? वर्तमान में कौन से? तो मेरे दोस्त आपको उत्तर लिखना ये कि गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल है, ठीक है? इस तरीके से पूरा नोट कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा कि भावर भावर क्या है? तो आइए मेरे साथ लिखना आपको। भावर वह तन तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकरों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे
मेरे दोस्त आपको सबसे पहले क्या करना है, पूर्वी घाटी के बारे में पहला पॉइंट लिखिए कि पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट में ये लिखना है कि यह घाट की ढलानों पर वर्षा कम है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है। और चौथा पॉइंट में लिखना है पूर्वी घाट सततता नहीं है, वे अनियमित है। वो क्या है दोस्तों? अनियमित। इस तरीके से स्टूडेंट आपको लिखना है इसके बारे में। फिर देखिए इसके आगे जब आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पर बोला गया कि पश्चिमी घाट के बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट, यह घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। फिर देखिए और आपका तीसरा पॉइंट में ये लिखना है मेरे दोस्त कि पश्चिमी घाट मालाबार तट के समांतर है। चौथा पॉइंट में ये लिखना है वे वे सततता है तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता। मेरे दोस्त आप लोग इस प्रकार से सही सही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि हिमालय की निर्माण, आगे का हिमालय जो इसका निर्माण जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो हिमालय का निर्माण निम्न प्रक्रियाओं से हुआ है। पहला प्रक्रिया आपका ये हो जाएगा कि करोड़ों वर्ष पहले भारत जो है ना, भारत गोंडवाना भूखंड का एक अंग था। दूसरा पॉइंट, गोंडवाना भूखंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। तीसरा पॉइंट ये है कि कालांतर में मेंटल को संवहनिक तरंगों ने इस भूखंड के प्लेटों को कई भागों में तोड़ दिया। चौथा पॉइंट आपको फिर ये लिखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, आइए इसके आगे देखिएगा। ये देखिए बहुत सारा पॉइंट आपका दिया, तो कम से कम क्या करना है आपको? 5 पॉइंट लिखना है। ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग लिखिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा 5 पॉइंट लिखिए, इतना ही तो काफ़ी है। यहाँ तक भी लिख करके चाहे छोड़ सकते हैं, अन्यथा आपकी अगर इच्छा है तो ये भी लिख लीजिए। छठा पॉइंट है आपका। तो चलिए फिर एक और प्रिय मित्रों, अब यहाँ पर क्या है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भू-आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? मेरे दोस्त उत्तर लिखना है। भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूँ। हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इस तरीके से हिमालयी क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर नीचे दिए गया है। अंतर आपको कहा है ना, तो हिमालय क्षेत्र में क्वेश्चन में कहा गया था कि अंतर भी आपको लिखना है ना। तो देखिए हिमालयी क्षेत्र के बारे में ये अंतर आपका दिया गया है। तीनों पॉइंट नोट करिए आप सभी, ठीक है। और यहाँ देखिए बहुत सारा पॉइंट आपके लिए दिया गया है, देख सकते हो। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा पॉइंट। तो ज्यादा अगर आपकी इच्छा तो कम से कम 3-4 पॉइंट लिखिए, उसके बाद छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों कि आप लोग 9th में आ चुके हो और ये ज्योग्राफी, तो इसमें थोड़ा क्या होता है, आंसर जो होता है वो थोड़ा विस्तार में बताया जाता है, ठीक है। ये भी रहा आपका पूरा। तो आइए स्टूडेंट, इसके आगे जो कहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किसका? तो भारत के उत्तरी मैदान जो दिया इसका निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए इस तरीके से पूरा लिखना है कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का
निक्षेप होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इस तरीके से पूरा नोट करिए आप सभी लोग दोस्तों, पूरा, ठीक है? ओके, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आगे यह भी थोड़ा-सा और दिया है, इसे भी आप लोग नोट करिए। ठीक है? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी भारतीय मरुस्थल सबसे पहले दिया है। मध्य, उसके बाद क्या है, तो मध्य उच्च भूमि दिया है। तीसरा पॉइंट होगा भारत की द्वीप समूह। तो इन सभी के बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देना है। क्या करना है? टिप्पणी देना है। तो आइए, भारतीय मरुस्थल के बारे में ये आप लोग लिख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारों की ओर स्थित है। यह बालू के टिब्बों से भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पर पूरे वर्ष में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह पूरे, देखिए ये पूरा आप लोग लिख सकते हो ना? ये पूरा स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से नोट करना है, ठीक है? हाँ, तो चलिए स्टूडेंट इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूरा लिखिए भारतीय मरुस्थल की ये पूरा हो गया। की प्रमुख विशेषता है, ऊंट जो है वो मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। ऊंट क्या है दोस्तों? तो मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ठीक है? ये रहा पूरा इनके बारे में, ठीक है? देखिए पूरा आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करने के बाद फिर यहाँ पर दिया है कि द्वीप समूह भारत के द्वीप समूह, तो इसके बारे में पहले ये थोड़ा सा लिखिए। लक्षद्वीप मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। पहले इनको इनको देखिए इस तरीके से पूरा नोट करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय जो 2 दिया इसे भी हम लोगों ने पूरा कर लिए। अगर इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।